सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल जो है CSIR CRRI का जो रिजल्ट आया था उसको रिवाइज किया गया था कल रात। अब उसमें रिवाइज होने के बाद 4 कैंडिडेट को जो है उसके अंदर ऐड करा गया है, जिसमें 2 तो आप लोगों के JSA के अंदर आए हैं, 2 ही आप लोगों के जूनियर स्टेनोग्राफर के अंदर आए हैं। ठीक है। अब चीजें जो है कहाँ से बिगड़ती नजर आ रही हैं कि आप लोगों की एज लिमिट तो है 28, मैं JSA की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट हुआ कैंडिडेट है उसमें से एक की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आप लोगों के 1993 के अंदर है और वो 31 साल का है। मतलब अब तक जो है वो 31 साल जो है उनकी एज है और उसको जो है लिस्ट के अंदर शामिल करा गया है। तो क्या ये चीजें चल रही हैं, क्या वाकई में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ इनकम्प्लीट नोटिस है? ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मतलब सबसे अजीब बात ये है कि ये रिजल्ट आए अब तक, मतलब ये 15-20 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने अब तक इस चीज को नहीं उठाया है, ना ही बच्चों को कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, उनको उनके ऊपर ही रहने दो। ठीक है। हमारे पास जो भी डिटेल है हम सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ से बस आप लोगों को अपने दिमाग में डेट ऑफ बर्थ रखनी है कि सीरियल नंबर 1 पे जो रोल नंबर है मेंशन है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 जून 1993 है और इसकी कैटेगरी यूआर है। ठीक है। अब इस यूआर कैटेगरी के अलावा पूरे नोटिस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये कोई PWD वाला है या ये कोई एक्स सर्विसमैन है, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। बस यहाँ पर ये मेंशन है कि जिसका नाम पहले रह गया था किसी टेक्निकल एरर की वजह से, अब उसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि भाई ये सिंपल यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मैं आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1993 है। ठीक है। अब देखो, ये वैकेंसी चार्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर आप लोगों की JSC की वैकेंसी 177 थी, जिनको बाद में रिवाइज कर दिया गया था। अब यहाँ पर आप लोग एज लिमिट देख पा रहे होंगे, नोट एक्सीडिंग 28 ईयर्स। ठीक है। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हो तो यहाँ पर ये मेंशन है नोट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एज लिमिट का मैंने एक नोटिस और लगाया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट जो आप लोगों की चेक करी जाएगी, जिसकी जो अपर एज लिमिट रखी गई थी वो 21/4/2025 थी, यानी कि एज जो है आप लोगों की 21 अप्रैल 2025 तक काउंट की जाएगी। अब आप लोगों को मैंने ये जो डेट ऑफ बर्थ याद रखने के लिए कही थी, यहां से आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे कि 28 जून 1993 से और ये 21 अप्रैल 2025 तक कितने साल बैठते हैं। ठीक है भाई, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 31 साल है और जो आप लोगों की जो एज लिमिट है ना वो आप लोगों की 28 साल है। ठीक है। और ये मैंने एक ही कैंडिडेट का चेक करा है, बाकी आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि भाई 1995 में इनकी इसकी थी कौन है, स्टेनोग्राफर वाले में 1995 थी, इसमें 27 साल थी, तो 25 तो ये हो गए, 25 5 30, ये भी 30 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है रिजल्ट में, तो इसके लिए CSIR को कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। देखो, हम जो है पॉजिटिव साइड ही सोच के चलते हैं। अब पॉजिटिव साइड मैंने क्या सोची है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये यूआर के अलावा किसी और कैटेगरी में है, किसी और उसमें है ना। यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दिया गया था कि जो भी SC ST वाले उनको 5 साल का है, जो भी OBC वाले उनको 3 साल का है, जो भी PWD वाले हैं अनरिजर्व, ठीक है, PWD अनरिजर्व वाले 10 साल का है। लेकिन नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है कि ये PWD वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, यदि कोई PWD है SC ST के अंदर, 15 साल है, ये भी मेंशन नहीं है क्योंकि यूआर मेंशन है। ठीक है। और ये यहाँ पर PWD OBC NCL एक्स सर्विसमैन और CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, नो एज लिमिट। ठीक है। तो देखो, हम तो पॉजिटिव ही सोच के चलते हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ ना हुई हो, लेकिन फिर भी CSIR को इस चीज के लिए क्लैरिफिकेशन देना होगा। यहाँ पर हमें लग रहा है कि या तो ये PWD से बिलोंग करता है कैंडिडेट या ये कोई CSIR का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। ठीक है। तो ये भी जो इनकम्प्लीट नोटिस है या कुछ भी इसमें डिस्क्रिपेंसी हुई तो उसके लिए CSIR को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये बात रेपुटेशन पे आएगी CSIR की। ठीक है। अब वहां पर खाली अनरिजर्व लिखा है, बच्चों के मन में आएगा ही, आएगा क्या ये चीज है भी, अगर ये कोई नोटिस ना देखे, ऑफिशियल नोटिस ना देखे तो उसके मन में आएगा ही, और शायद है भी ऐसा ही, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में इनको साफ साफ लिखना था कि भाई ये PWD कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, इसीलिए इसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। लेकिन वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसने यूआर की कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी उससे ज्यादा नंबर लेकर के आया है। ठीक है। तो भाई साहब, डिस्क्रिपेंसी जरूर है। अब इस चीज के लिए CSIR क्लैरिफिकेशन कुछ ना कुछ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देना ही होगा, क्योंकि इससे ना भ्रम बनता है, भ्रम, अब बहुत भयंकर वाला भ्रम बनता है। क्योंकि अभी तो 2 कैंडिडेट का इन्होंने शो करा है, बच्चों के मन में आएगा कि हो सकता है कि 177 वैकेंसी, क्या पता 1000 बच्चे ऐसे ऐड कर लिए हो, है ना। तो इस चीज के लिए क्लैरिफाई CSI को करना होगा। बाकी हम तो देखो पॉजिटिव साइड सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कि PWD हो या कोई CSIR का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होगा, है ना, लेकिन क्लैरिफाई इसको CSIR करेगी। तो आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं।
अब देखते हैं CSIR का इस पर क्या रिएक्शन होता है। बाकी और जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप लोग पढ़े हो, जिनसे आप लोगों को अपडेट मिले, आप वहाँ पर भी जाकर कमेंट करिए कि भाई इस इशू को रेज करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।